हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स, where physics is made सरल फॉर यू बाय अंशुल शर्मा। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लाइट में आई हैव डिस्कस्ड विद यू व्हाट इज रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर कैसी इमेजेस बनाता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई एक्सप्लेन्ड यू दोज लॉज सो दैट यू कैन फील देम फिजिकली। मैंने मार्कर्स के थ्रू आपको वो चीजें समझाई थी एंड देन आफ्टर दैट उसको हमने फिर कंटिन्यू किया था एंड हमने देखा था स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जो कि किसी स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होते हैं, कनकेव, कन्वेक्स, दीज आर द स्फेरिकल मिरर्स। और उसके बाद इनकी टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस कर ली हैं। व्हाट इज पोल, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, एपर्चर एटसेट्रा। तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, पोल जो होता है वो एक सेंटर होता है आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का और वो उसी के सरफेस पे लाई करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बाहर होता है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। देखो, जब भी आप मिरर में खुद को देखते हो या किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हो तो मिरर का एक ही काम है, मिरर का काम है इमेज बनाना। अब आपने मिरर कौन सा रखा है ऑब्जेक्ट के आगे, ये डिसाइड करेगा कि जो इमेज है वो बनेगी कैसे। आपने जैसा मिरर रखा है ऑब्जेक्ट के आगे वो मिरर डिसाइड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी कैसे। अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो प्लेन मिरर के केस में तो जो इमेजेस बनती हैं उसकी तो फिक्स प्रॉपर्टीज हैं कि ऐसी ही बनेगी हमेशा इमेज, कि इमेज जो है वो लिटरली इन्वर्टेड बनेगी हमेशा, इमेज सेम साइज की बनेगी ऑब्जेक्ट जितनी हमेशा, एंड इट इज ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज इज द ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। ये तो प्लेन मिरर के केस में आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। अब हमने पढ़ाई करनी है, समझना है कि स्फेरिकल मिरर कैसे आपकी इमेज को बनाते हैं। इसकी प्रैक्टिकल अगर आप फीलिंग लेना चाहते हो, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो, तो एक ब्रांड न्यू स्पून लेना अपने घर में। ब्रांड न्यू क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूज करने के बाद उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं तो इतने अच्छा दिखेगा नहीं आपको। तो स्पून लेना अपने स्पून। अब मैं स्पून क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि स्पून जो होता है वो समथिंग कुछ इस शेप का होता है, मतलब इस शेप का होता है ना स्पून आपका। तो ये वाले सरफेस की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा सरफेस है, कनकेव। बाहर वाला कौन सा है, कन्वेक्स। तो अगर मैं इसमें ऐसे देखता हूं तो ये वाला जो सरफेस है ना स्पून का वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, और अगर मैं उल्टा करके देखता हूं अपना फेस इसमें तो वो कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। आप एक ट्राई करना, इस वीडियो को देखने के बाद यही ट्राई करना। एक स्पून लेना ब्रांड न्यू और उसमें आपने खुद को देखना है, कहीं कोई और यूटेंसिल मत ले लेना। स्पून का मीनिंग यही है क्योंकि वो कर्व्ड होता है तो वो कनकेव कन्वेक्स वाला फंडा वहीं पे आपका क्लियर करेगा। तो अब जो इमेज बनेगी आपकी स्पून में, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि अगर आप कनकेव साइड है ये वाली, इसको अपने बिल्कुल पास लेके आते हो तो आपको बड़ी सी इमेज दिखती है अपनी, बिल्कुल सीधी वर्चुअल इरेक्ट। दूर लेके जाओगे तो आपकी इमेज उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। Now what does it mean? It actually means that कि जो हमारा spherical mirror है, like concave mirror और convex mirror, वो आपके ऑब्जेक्ट की या आपकी इमेज कैसी बनाएगा ये इस पे डिपेंड करता है कि आप मिरर से कितनी दूरी पे, कौन सी पोजीशन पे खड़े हुए हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा कनकेव मिरर है, इसको क्या बोलते हैं लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, पोल। ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं यहां पर हूं तो इमेज मेरी कुछ और बनेगी। अगर मैं यहां पर आ जाऊंगा इमेज फिर से चेंज हो जाएगी। मैं यहां पे आऊंगा इमेज फिर से चेंज हो जाएगी। इधर आऊंगा तो फिर से चेंज हो जाएगी। अंदर आऊंगा तो फिर से चेंज हो जाएगी इमेज। समझ में आ रही है बात आपको? दैट मीन्स
कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो एरो से मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसकी पोजीशन क्या रखते हो आप अपने मिरर के सामने, ये डिसाइड करता है कि इसकी इमेज कैसी बनेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स, ईदर कनकेव और कन्वेक्स, इज नॉट दैट फिक्स्ड दैट इज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में तो प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है सारी, यहां पे फिक्स नहीं है। आप पोजीशन चेंज करोगे, इमेज की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, इमेज की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इतनी बात आई समझ में? और यही अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो डालते हैं हेडिंग और इसको करना स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। Image formation by spherical mirrors. ओके, सो इसमें आप क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय spherical mirror depends on the position of object with respect to mirror. Image can be virtual and direct, comma, real and inverted, depending on position of object. Clear है? And image formed can be equal to, comma, less than or greater than the size of the ऑब्जेक्ट। अगेन सारी की सारी कहानी जो है वो आपके ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने कहां पर प्लेस किया हुआ है। तो उस प्लेसमेंट के हिसाब से आपकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट भी बन सकती है, रियल इन्वर्टेड भी बन सकती है। आपकी इमेज का साइज इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के साइज से। समझ में आ रही है बात? सो image formed can be understood in following manner। अब ये पॉइंट जो है मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपकी इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वो इमेज आपकी जो बनेगी बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हैं, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल मींस ये सच में नहीं बन रही है, हमें दिख रही है बनते हुए, क्योंकि वहां से रेज अपीयर हो रही हैं आती हुई। बनेगी जब मैं उस टाइम बताऊंगा। इरेक्ट मतलब सीधी है ऊपर को, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है
तो आपकी जो इमेज है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो इमेज रियल होती है, मतलब जो सच में इमेज बन रही है, वो हमेशा उल्टी होती है। अच्छा सर, आप तो अभी बता रहे थे कि थिएटर में जाते हैं तो सामने जब हम स्क्रीन में मूवी देख रहे होते हैं तो वो एक रियल इमेज होती है, पर वहां पे तो सारी की सारी मूवी में जो कैरेक्टर्स है हमें सीधे दिखते हैं। बिल्कुल सीधे दिखेंगे बेटा, उल्टी मूवी थोड़ी चलाएंगे। एक्चुअली में जब इमेज फॉर्मेशन होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है। फिर हमने एक मैकेनिज्म उसमें लगाया था जो उसको फिर से सीधा करके वहां पे प्रोजेक्ट करता है। इमेज उल्टी ही बनती है पर उसको हम सीधा करके प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, अगर आपकी इमेज बनती है इन टर्म्स ऑफ साइज, जैसे मैं बोलता हूं एनलार्ज्ड इमेज बनी, तो एनलार्ज्ड बेटा आपकी ऐसे भी बन सकती है और उल्टी भी बन सकती है ऐसे। अगर मैं बोलता हूं डिमिनिश्ड, छोटी बनी है, तो छोटी आपकी ऐसी भी बन सकती है और ऐसी भी बन सकती है। इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनानी है तो ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी एनलार्ज्ड, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज अगर आपकी वर्चुअल इरेक्ट है तो हमेशा ऐसी ही दिखेगी आपको, रियल इन्वर्टेड है तो ऐसी ही दिखेगी। और साइज के टर्म्स में तो आपको ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करना है। एनलार्ज्ड का साइज बड़ा होगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, सिमिलरली ऊपर नीचे। तो इसको लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जहां पे वो आपके जो औजार लेके आप बैठे हो ना अभी, औजार कौन कौन से औजार है भाई आपके पास अभी? आपके पास पेंसिल है, आपके पास इरेजर है, आपके पास शार्पनर है, आपके पास स्केल है और आपके पास कंपास है। तो बेटा उन औजारों का इस्तेमाल करना और मैदान में आ जाना, क्योंकि हम बनाने वाले हैं रे डायग्राम। तो रिप्रेजेंटेशन of images formed by spherical mirrors using रे डायग्राम्स। ठीक है जी, तो रे डायग्राम्स के थ्रू, अब रे डायग्राम formation of images can be represented using ray diagrams minimum 2 rays are required to form image। इमेज बनाने के लिए 2 रेज जो हैं वो हमें मिनिमम चाहिए। अब होता क्या है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट रखते हो, मान लो मैंने ये मार्कर को रखा मिरर के आगे, तो इस मार्कर का हर एक पार्ट, छोटे से छोटा पार्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, वो लाइट्स को एमिट करता है, क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ रही है ऑलरेडी, तो लाइट को यहां अपनी ऊपर से रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां से जो लाइट रेज जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज जाती हैं, इनफाइनाइट, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो अब मुझे तो यहां पे रे डायग्राम्स के थ्रू इस इमेज को बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, कम से कम अगर मुझे 2 रेज मिल जाएं, 2 रेज अगर मिल जाएं, तो मैं उनको यूज करके क्या कर सकता हूं, रे डायग्राम बना सकता हूं।
और मैं इमेज की फॉर्मेशन के बारे में बता सकता हूं। सिंपल सी बात है। सो हम एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं वैसे तो, पर हम मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इमेज ऑफ अ फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट placed in front of mirror। तो अब होने क्या वाला है ये आप समझ गए बात, कि एक ऑब्जेक्ट में से, अगर मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं ना, तो हम में से, आप में से, सब में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज तो आप ड्रॉ कर नहीं सकते प्रैक्टिकली, तो अगर आप रे डायग्राम में ढंग से रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर पाओगे, अगर आप मिनिमम 2 रेज ले लो और उनकी आप यू कैन से रिफ्लेक्शन करवाओ, तो जहां पे वो कट करेंगी आगे वहां पे आप इमेज बना सकते हो। समझ में आ रही है बात? ओके। अब वो 2 रेज कौन सी हैं? कोई सी भी ले लूं मैं। मान लो मेरे पास जैसे एक ऐसे मिरर है, ये कनकेव मिरर है, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो मैं क्या करूं, मतलब कोई सी भी रे ले लूं जो इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर को जा रही है, इधर जा रही है। अब यहां पे कुछ रूल्स हैं, या आप कह सकते हो कुछ अप्रोचेज हैं जिनमें से आप कोई भी 2 यूज करोगे तो आपका जो इमेज है, फॉर्मेशन है, वो आपको दिख जाएगा रे डायग्राम के। कहने का मतलब है स्फेरिकल मिरर्स पे रेज को लेकर हमने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि रे अगर ऐसे जा रही है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, यहां से पास कर रही है तो वैसे रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसे आपको मैं 3-4 वेरिएशंस बताऊंगा, उनमें से आप कोई भी 2 यूज कर लेना और आपकी जो इमेज है वो बन जाएगी रे डायग्राम पे। अगेन जो भी डायग्राम ड्रॉ होगा आपके पेंसिल और सारे इक्विपमेंट जो मैंने आपको बोले उसको यूज करके होगा, फ्री हैंड मत बनाना। समझ में आ रही है बात? चलो जी, अब क्या है, सबसे पहले तो इसको लिख लो आप, जो मैंने यहां पे पॉइंट लिखे हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। अब ऐसा होने वाला है कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी यूज्ड टू फॉर्म द इमेज। फर्स्ट मैं अब यहां पे बताने वाला हूं आपको। फर्स्ट क्या है, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। रेज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कॉमा, after reflection, comma, pass through principal focus in case of concave mirror or they appear to diverge from principal focus in case of convex mirror। क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये है कि मैंने ये बनाया अभी आपके सामने एक कनकेव मिरर, ओके। अब मैंने क्या लिखा है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूं पहले। ये बना दिया मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये सिमेट्री सी बन जाए। चलो, अब क्या है कि ये मेरा कनकेव मिरर है और ये मेरे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा फोकस है F और ये है मेरा
सी। अब मैं आपको बताता हूं जब आप कंपास को यूज करके इसको बना रहे हो तो कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आप अपने कंपास को ओपन कर रहे हो, कितना ओपन किया आपने, सर्कल आप इस रेडियस का बनाओगे, थोड़ा खुला बनाना ताकि अच्छे से बन जाए। मान लो आपने इसको ले लिया फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का, आपने अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करना है, यहां पे रखना है और ऐसे सर्कल बना देना है, मतलब सर्कल नहीं, मतलब उस सर्कल वाले उसको यूज करके इतनी सी आपने आर्क बना देनी है, यहां रखना है, एक पॉइंट पे रखोगे और आपने एक आर्क बना देनी है। जो आर्क बनेगी आपकी ऐसे, वो तो आपका कनकेव मिरर बन जाएगा, और वो जो पॉइंट है जहां पे आपने अपनी कंपास को रखा था वो क्या बन जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर उस 4 का हाफ ले लेना आपने 2, तो 2 जहां पे 2 आएगा वो क्या होगा आपका प्रिंसिपल फोकस। आपको मैं टर्म्स में बता चुका हूं कि ये जो फोकल लेंथ होती है इसका हाफ होती है। तो अगर आपने रेडियस इस सर्कल का अगर 4 लिया है तो ये एफ आएगा आपका 2 पे, और पूरा सर्कल नहीं बनाना है, सिर्फ आर्क बनानी है आपको। फिर आप अपना स्केल यूज करोगे और पैरेलल रेज बनाना स्टार्ट करोगे। पैरेलल रेज किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। सो रेज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के, अच्छा ये पोल भी तो है अपना, तो ये बनाई मैंने रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो यहां से भी पैरेलल जा सकती है, ये ऐसे। आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पे होने वाला है बेटा रिफ्लेक्शन, यहां पर होने वाला है रिफ्लेक्शन। अब आपको क्या करना है, ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है आपकी इंसिडेंट रे। अब आपको क्या करना है, इंसिडेंट रे जो है आपकी, जहां पे वो स्ट्राइक करती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं। और जो नॉर्मल बनती है किसी भी स्फेयर में, याद रखना, अगर ये मेरा स्फेयर है और इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल बनाना चाहता हूं तो वो सेंटर से लाइन आएगी, वो नॉर्मल बनाएगी यहां पे ऐसे। तो यहां पे सेंटर कहां पे है मेरा, ये जहां पे आपने अपनी कंपास को रखा था। तो यहां पे जब आप अपनी कंपास को रखते हो ये आपका सी बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्केल से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इसको सी को ज्वाइन कर देना आपको, लाइक दिस। ये आपकी नॉर्मल बन गई। अब अगर ये नॉर्मल बन गई है आपकी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जब आपने इसको टर्न करना है, और जब आप टर्न करोगे इसको, ये कहां से पास करेगी बेटा, इट विल गो थ्रू द फोकस लाइक दिस। तो ये बनेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ब्लू लाइन का खास ख्याल रखना है, और जब तक ये डायग्राम परफेक्ट ना बन जाए तब तक बनाते रहना। वीडियो को पॉज करो, चाहे आधा घंटा लग जाए, पर परफेक्शन चाहिए डायग्राम में। मैं फिर से बताता हूं क्या करना है आपको। एक प्लेन पेपर लो, उसमें आप अपनी कंपास को खुले डायग्राम बनाओ, चाहे 6 सेंटीमीटर ओपन कर लो। तो आपने क्या करना, 6 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क बना देनी, पूरा सर्कल नहीं बनाना, यहां रखो और इतना सा पोर्शन बनाओ, बस ये बन जाएगा। जैसे ये बनेगा आपका, तो जहां पे आपने अपनी कंपास को रखा था उसको आप क्या लिख दो, सी, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया आपका। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करोगे ऐसे, वो बन जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। उस प्रिंसिपल एक्सिस पे आप उस 6 सेंटीमीटर का हाफ लोगे 3 सेंटीमीटर, तो वो यहां पे कट करेगा। समझ में आई बात, यहां पे कट करेगा तो वो क्या बन गया आपका फोकस। अब एक रे जो कैसे जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो यहां पे स्ट्राइक करती है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां पे मैंने एक नॉर्मल बनाई। नॉर्मल कैसे बनती है, हमेशा किसी भी स्फीयर में आप उस पॉइंट को उसके सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो मैंने उसको उसके सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली यहां पर भी सेम सिचुएशन होगी, यहां पर भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इसको ज्वाइन कर दो, लाइक दिस। तो ये बनी आपकी इंसिडेंट रे और ये बनेगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे। तो इसमें ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और ये बनेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको समझ में आया। तो
हमने इसी चीज का यूज करना है, हमने इसी चीज का यूज करना है कि अगर कनकेव मिरर में आपका ऐसे बनता है तो रेज जो पैरेलल जा रही हैं तो वो कहां से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी। अब सुनो क्या करना है आपको, अब ये जो डायग्राम आप बनाओगे इसमें हम सिर्फ ऊपर वाली रे को ही बनाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हमने रे डायग्राम्स बनाने होते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट हम ऊपर रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ऊपर से ही रेज आएंगी, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये बनाया मैंने कनकेव मिरर और ये बनाया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना फोकस, ये बना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है मेरा पोल, ठीक है जी। ए रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं यहां से ऐसे ज्वाइन करूंगा, लाइक दिस। ये बना मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां से रे जो पास करेगी वो निकलेगी फोकस में से ऐसे, और ये होगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे, तो ये बनेगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो वो कैसे पास करेगी, फोकस से पास करेगी। और अगर मैं यही बात कन्वेक्स के लिए करूं, कन्वेक्स like this, तो इसमें ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी रे ऐसे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, और यहां पर जो नॉर्मल बनेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बनेगा आपका F। तो अब ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये लगेगा हमें कि यहां से आ रही है, तो ये वाली रे पैरेलल होनी चाहिए बेटा। सारे डायग्राम्स आप इसीलिए बोल रहा हूं स्केल से बनाओगे, ये ऐसे नहीं मानेगा, ऐसा लाइक दिस। तो रे ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे, जब ये ऐसे जा रही है तो हम जब मिरर में देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये यहां से आ रही है, तो इसलिए यहां पे लिखा है मैंने, जब रे पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है इन केस ऑफ कनकेव। तो कनकेव में स्ट्राइक होने के बाद फोकस से पास करिए, देखो, पर वो अपीयर मतलब वो लगती है हमें कि वो डाइवर्ज हो रही है प्रिंसिपल फोकस से कन्वेक्स मिरर के केस में। तो कन्वेक्स के केस में हमें लगता है कि ये कहां से डाइवर्ज हो रही है, दैट इज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रही है बात? ये एक्चुअली डाइवर्ज हो जाती है ना, और ये कन्वर्जिंग मिरर होता है और वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, चीजें आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। ये कनकेव कन्वर्जिंग होता है और जो कन्वेक्स होता है वो कैसा होता है आपका, इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। तो लाइट को, रेज को डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्जिंग कहां से लग रही है आपको, ये कहां से लग रही है, इट इज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो दिस इज योर फर्स्ट रूल जिसका आप यूज करोगे डायग्राम बनाने के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए। ये है आपका पोल। अब करते हैं सेकंड। हाँ जी, सेकंड देखते हैं अब रूल क्या है हमारा। सेकंड रूल, सेकंड रूल जो है इसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या बनेगा, यहां पे हमने ये बोला कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। अब अगर मैं उल्टा बोलूं, उल्टा क्या, कि अगर रे फोकस से ही पास कर रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हो गया उसका उल्टा। तो यही है आपका सेकंड वाला।
तो सेकंड हो जाएगा आपका रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस कॉमा आफ्टर रिफ्लेक्शन emerge parallel to principal axis in case of concave mirror, whereas ray which is directed towards principal focus emerges parallel to principal axis in case of कन्वेक्स मिरर। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मेरा कनकेव मिरर है, बेटा डायग्राम कैसे बनने हैं याद है ना, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मेरी जो इंसिडेंट रे पास कर रही है प्रिंसिपल फोकस से ऐसे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को किससे ज्वाइन करना है हमें, सी से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है पैरेलल एमर्ज करेगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। like this and this is your angle of reflection। समझ में आ गया। और अगर मेरा मिरर कन्वेक्स है, तो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक रे जो कि हेड कर रही है टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, मतलब उस डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में मेरा प्रिंसिपल फोकस है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन यहां पे हमें ज्वाइन करना है ऐसे, so this will be your angle of incidence and this is your angle of reflection। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। तो कनकेव मिरर के केस में फोकस में से एक्चुअली पास कर रही है और फिर पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। यहां पे वो उस रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते में फोकस मिलेगा, पर वो यहां पहुंचते ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आया समझ में। अब करेंगे थर्ड, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ जी, थर्ड क्या है, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ concave mirror or moving in the
डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ convex mirror, comma, after reflection come back along the same path, along the same path. इसका क्या मीनिंग हुआ? So let me change the marker. तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा कि अगर कोई रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, पहले मैं कनकेव बनाता हूं, ये बनाया मैंने कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है, ये बना फोकस, ये बना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ऐसे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस इसी पाथ से चली जाएगी। पर ये होगा कब? ये तभी होगा जब आपकी जो रे है वो कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ऐसा क्या हो गया यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने में कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ से हो गई? इधर उधर जा सकती थी, सोचो जरा, ऐसा क्यों हुआ? दिमाग लगाओ। और ये कनकेव का केस है, सॉरी कन्वेक्स का, एफ सी ऐसे, तो ऐसे जाएगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी। तो एक ऐसी रे which is directed along the direction of center of curvature in case of convex, टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से, और यहां पर भी टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, यहां पे नॉर्मल कैसे बनाओगे? नॉर्मल तो मैं आपको कहता था कि जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसको आप ज्वाइन कर दो, किसके साथ? सी के साथ। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां पे है? ये सी कहां पे है? ये, इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो इसी लाइन पे ये नॉर्मल आ रहा है आपका। जब आप नॉर्मल के अलोंग आते हो तो नॉर्मल के अलोंग ही जाते हो। कैसे? ये देखो, ये मेरा सरफेस है मान लो, और आप ऐसे आ रहे हो। जब आप ऐसे आ रहे हो तो आप नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहे हो? और मेरा इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल कितना है? यही तो है मेरा नॉर्मल भी। तो नॉर्मल का इसी लाइन के साथ एंगल कितना है? 0 डिग्री। मेरी इंसिडेंट रे का एंगल यहीं पे नॉर्मल के साथ कितना है? 0 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वापस कैसे जाएगी? ऐसे ही जाएगी, तभी तो 0 रहेगा एंगल, यहीं पे ऐसे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सी, नॉर्मल भी इसी के लॉन्ग है, तो जाते हुए 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, वापस आते हुए भी कितना चाहिए? 0। समझ में आ रही बात? सिमिलरली यहां पे आपका, तो ये हो गया आपका थर्ड केस। लिख लो इसको जल्दी से, फिर करते हैं फोर्थ। हाँ जी, फोर्थ रूल है आपका इसमें है बेटा फोर्थ रूल, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट obliquely at the pole of concave or convex mirror is reflected obliquely following the laws
ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये मेरा अगर कनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये मेरा पोल हुआ, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये अगर पोल पे ऐसे स्ट्राइक करता है ऑब्लिकली मींस आई, तो ये सेम एंगल पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट आर पे। और यहाँ पे नॉर्मल का काम कौन कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है आपका, यही तो है नॉर्मल इस केस में। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सी से ज्वाइन कर दो, और ऐसा ही आपका कन्वेक्स के केस में हो जाएगा। पी एफ सी, ऐसे ऑब्लिक आएगी तो ऑब्लिक ही आपकी निकल जाएगी। सो दिस इज द फोर्थ रूल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑब्लिकली अगर वो आती है तो ऑब्लिकली ही वो क्या करी जाती है, निकल जाती है। और इन सारे के सारे जो मैंने आपको 4 केसेस यहां पे बताए हैं, इन सभी में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहीं भी वायलेट नहीं होंगे, कहीं भी। सेकेंड लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब बेटा आपको क्या काम करना है, ये जो चारों के चारों केसेस हैं, इसको आपको अपनी एक अलग कॉपी में क्या करना है, 3-3 बार ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, वही कंपास, स्केल, पेंसिल यूज करके। अगर मेरी बातों को फॉलो करोगे तो परफेक्ट बना दूंगा आपको रे डायग्राम्स में। अगर अपनी मर्जी करोगे तो नहीं होगा। तो जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करो। ये 4 केसेस जो हैं मैंने आपको जो बताए हैं, इसको 3-3 बार कंपास, पेंसिल, स्केल, इन 3 चीजों को यूज करके आपने बनाना है। अपनी अलग से रफ कॉपी में बनाओ, जिसमें मर्जी बनाओ, 3-3 बार ये चारों केसेस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना, बिकॉज वो डेडिकेटेड है कनकेव मिरर के केसेस के ऊपर, और वो केसेस आप आसानी से बना पाओगे अगर आपने ये वाला काम किया जो मैं आपको बोल रहा हूं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ड्रॉ दीज 4 केसेस 3 times इन योर कॉपी, देन गो टू द नेक्स्ट वीडियो फॉर वॉचिंग। फाइन। सो इसको ढंग से मेंटेन करो पूरे का पूरा, और रिवाइज करते रहो साथ साथ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बट डू दिस एक्टिविटी बिफोर यू वॉच दैट वीडियो। फाइन। So just keep revising, stay safe. So see you in the next video. Thank you.